हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लीगल लेंस। आई एम प्रियल। एंड आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो अभी तक हम होल्ड पे रखे हुए थे। अभी तक हम लोग ने क्या किया, अभी तक हम लोग ने अकाउंट स्टार्ट कर दिया, इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया, बिजनेस लॉ स्टार्ट कर दिया। बट जो हमारा पेपर वन है विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन, उसको हमने काफी दिनों से होल्ड पे डाल के रखा था। बिकॉज उसमें पहली बात तो कि इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्कोरिंग एंड अ इजी चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इजी है। बाकी सब में हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है, बट इसमें जो चीज़ें हैं ना, ये हमने कहीं न कहीं पढ़ी हुई। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज तक अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ये सब पढ़ा हुआ है, एंड इसी को हमें बस थोड़ा-सा रिफाइन करना है, थोड़ा-सा अच्छा करना है, थोड़ा-सा और इसके आगे जाना है, एंड वी विल बी गुड टू गो। ठीक है। ये एक्चुअली बहुत स्कोरिंग भी रहेगा हमारे लिए कि हम सीआईसीईटी का जो एग्रीगेट है अच्छे से पकड़ सकते हैं अगर हमने ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया। एंड इट वोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम ऑल्सो। आप इसको बहुत इजीली क्रैक भी कर सकते हो, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, एंड बहुत जल्दी इसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है। तो दैट इज वाई मैं उसको होल्ड पे रखा था कि पहले हम सबका एक बेसिक बिल्ड कर लें, एंड इसको मैं फिर बाद में स्टार्ट करूंगी। सोचा ही था मैंने कि जून के टाइम स्टार्ट करूँ, पहले मई सोची थी, फिर मैं सोचा कि जून में स्टार्ट करती हूँ। तो आपका क्या है, 3 महीने पहले रहेगा, बिफोर योर एग्जाम्स, अक्टूबर के एग्जाम के 3 महीने पहले रहेगा। बट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। विद इन 30 to 40 लेक्चर्स हमने ये बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्लीट करना है कि हम इसको पूरा अच्छे से कर लें। एंड मेरा टारगेट भी वही है कि मैं 30 to 40 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर लूँ। एंड इट इज डूएबल, इट इज डूएबल। ठीक है। तो हम वही कोशिश करेंगे। ओके। सबसे पहले तो ये हमारा है पेपर वन, विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके। आज की क्लास में वी आर गोना टॉक जस्ट अबाउट दिस होल सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में क्या है, हम इसको अच्छे से इस क्लास में समझ लेंगे कि हमारे हमें पढ़ना क्या है। इसमें पहले हम वो समझ लेंगे, हमारा रोड मैप क्या होगा इसको पढ़ने के लिए, हम वो समझेंगे। एंड देन आफ्टर देन वी विल गो इनटू कि हर एक चैप्टर वाइज। ठीक है। सबसे पहले तो सबसे कम चैप्टर्स इसी में है, एंड ऑलमोस्ट लाइक स्टडी मटेरियल के हिसाब से जो हमारा मटेरियल मॉड्यूल आता है उसके हिसाब से 200 पेजेस में खत्म हो जाता है। ठीक है। 200 पेजेस में खत्म हो जाता है स्टडी मटेरियल के हिसाब से। ओके। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ज्यादा बड़ा भी। 200 पेजेस आर वेरी डुएबल ऑन सीईसीटी लेवल, सीएसईटी लेवल में। एग्जीक्यूटिव में तो 600 800 पेजेस की एक बुक होती है। आई एम नॉट स्केरिंग यू, बट यस हमको उतना पढ़ना रहता है उसमें। सीएसईटी में इट्स वेरी डुएबल। ओके। इतना पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव में कितना पढ़ना है। ओके। तो सबसे पहले तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कितने चैप्टर्स हैं। सबसे कम चैप्टर्स इसी में। ठीक है। इसमें है 4 चैप्टर्स। कितने? बस 4 चैप्टर्स। ओनली 4 चैप्टर्स यू हैव इन बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है। ओके। तो हमारा पहला चैप्टर है असेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। ओके। हम अभी अभी सिर्फ अपना सब्जेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से जान रहे हैं। ठीक है। सेकंड आपका चैप्टर है कम्युनिकेशन। ओके। थर्ड आपका चैप्टर है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। ओके। एंड फोर्थ चैप्टर है आपका है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। मैं बिजनेस शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। ये आपके 4 चैप्टर्स हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के। ओके। बिजनेस कम्युनिकेशन के हम एक चैप्टर्स को हिट करेंगे इसमें। बट पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हर चैप्टर में आप क्या डील करने वाले हो। ओके। हर चैप्टर में क्या डील करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या समझ में आता है आपको। बिजनेस कम्युनिकेशन से क्या समझ में आता है?
कि हम बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, सिंपल फॉर्म में यही बोला जाएगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब कि हम एक बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बिजनेस में कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो इसमें सब चीज आएगी, इसमें इंग्लिश भी आएगी, इसमें फॉर्मेट्स भी आएंगे, इसमें कम्युनिकेशन के स्किल्स भी आएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के टाइप्स भी आएंगे, कैसे आप ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हो, रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हो, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज भी आएंगी, राइट। यही है आपका पूरा सिलेबस, यही है आपका पूरा सिलेबस। ओके, पहले एक चैप्टर को समझ लेते हैं कि एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। क्या समझ में आ रहा है कि हम अच्छी इंग्लिश कैसे बोले, उसकी एसेंशियल्स क्या है, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 जो है वो ग्रामर है। ग्रामर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ग्रामर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, ठीक है। कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस, और पैसिव स्पीच, एक्टिव स्पीच, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह जो रहते थे, वो सब कुछ ग्रामर में। ओके, ग्रामर में क्या क्या आता है? ग्रामर में, अच्छा हाँ, एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश में ये सब चीजें आती है। ग्रामर में क्या आ रहा है? ग्रामर में जो आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ठीक है, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सब जो चीजें हैं ये सब आती है ग्रामर में। ये सब चीजें आती हैं ग्रामर में, जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। आपको बस अब रिवाइज करें, क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया इंग्लिश पढ़े हुए, ग्रामर पढ़े हुए, एंड इसलिए हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, या हमको याद अच्छे से नहीं रहती, हमको एग्जैक्ट क्या होता है वो याद नहीं रहता, वो हम बस उसको रिफाइन करेंगे, पॉलिश करेंगे, ठीक है, हमारी मेमोरी को पॉलिश करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो आता है वोकैब का, वोकैबुलरी प्लस यूसेज एंड मीनिंग, ठीक है। आप इस सेकेंड पार्ट में वोकैब और यूसेज, वोकैब और कैसे हम हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स आता है, इडियम्स आती हैं, जिसमें एक्टिव एंड पैसिव स्पीच आता है, ठीक है। तो ये वोकैब का पोर्शन है जिसमें ये सब आएगा। थर्ड आपका जो पोर्शन है वो बहुत ईजी है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। ओके, उसको बोल रहे हैं अपन कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपके पास कुछ पैसेजेस आएंगे, ठीक है, अनसीन पैसेज टाइप का पैसेज आएगा, उसमें कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो हमको सॉल्व करने रहते हैं, राइट। बचपन से करते आ रहे, सबसे फेवरेट हमारा वही था, 10 मार्क्स का आता था पहले स्कूल में। हमारा सबसे फेवरेट ही वही था कि हमें तो पैसेज दिया हुआ है, उसमें से हमको आंसर ढूंढ के लिखने हैं। दैट इज व्हाट उसमें होने वाला है कॉम्प्रीहेंशन में। कॉम्प्रीहेंशन में ये होने वाला है। तो एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर है। एक्चुअली इसके चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ये जो 3 चैप्टर्स है ना, ये जो 3 चैप्टर्स है पहले के 3, ये काफी लेंदी है, आपको दिखने में लगते हैं 70 पेजेस के, 80 पेजेस के। एंड इसको हम जब तक पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे ना, तब तक हमको समझ में ही नहीं आएगा कि हमको पढ़ना कैसे। इसलिए हम ये रोड मैप बना रहे हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम ग्रामर कंप्लीट करेंगे, विच इज वेरी इजी। उसके बाद हम वोकैब पोर्शन कंप्लीट करेंगे, फिर हम कॉम्प्रीहेंशन में जाएंगे। आपके बुक में सबसे बड़ा चैप्टर दिखेगा 75 पेजेस का, एंड बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दैट इज वाई ये बड़ा दिखता है, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स हम सारे सॉल्व करेंगे जो मॉड्यूल में है, क्योंकि मॉड्यूल हमारे लिए भगवान की तरह होती है, एंड मॉड्यूल में जो दिया है हमको उसको अच्छे से पढ़ना है। तो मॉड्यूल में जितने एग्जाम्पल्स है, वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। ओके, ओके। उसके बाद कम्युनिकेशन की बारी आती है। कम्युनिकेशन में क्या है, इसको मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैम आप बोलोगे कि मैम आप यार 4 चैप्टर्स हैं, उनको इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, हम पढ़ेंगे कैसे? चार सी 7 चैप्टर्स, 60 जो पार्ट्स हैं छोटे छोटे पार्ट्स में रहेंगे। आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस चैप्टर में 7 पार्ट्स अलग अलग हैं, एंड हमको उसी तरीके से उसे डील करना है, उसी तरीके से उसे पढ़ना है, क्योंकि इतनी थियोरी आप लर्न नहीं कर पाओगे ऐसे, ठीक है। इतनी थियोरी लर्न करना मुश्किल होता है। तो पहला जो पार्ट है इसमें आता है फाउंडेशन क्या है कम्युनिकेशन का। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ऊपर का बता रही हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन का फाउंडेशंस क्या है, उसमें हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, विच इज डिजिटल कम्युनिकेशन के मीडियम्स क्या है। डिजिटल कम्युनिकेशन के मीडियम्स क्या है, हम ये सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे लिसनिंग स्किल्स, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स एंड बैरियर्स, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये ना आपने अगर कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज में आता है वो चीज, ठीक है। तो ये उसमें आपने पढ़ा होगा कि लिसनिंग स्किल्स और बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। उसके बाद अपन एटिकेट्स पढ़ेंगे कुछ,
बिजनेस एटिकेट्स, एटिकेट्स एंड वर्क प्लेस कंडक्ट, कि आपको काम में कैसा, जब आप काम करने जा रहे हो तो आपका वहां पे कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उस बारे में ये है। फिफ्थ पार्ट आपका होगा पीआर। पीआर पता है, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एंड सोशल मीडिया, ये तो फेवरेट है। सोशल मीडिया तो फेवरेट है, अभी बोल दो हम इंस्टाग्राम चलाने के लिए, हम अभी काम करने के लिए रेडी हैं, अभी काम करने के लिए रेडी है, तो ये उसी बारे में है, ठीक है। उसके बाद सिक्स पार्ट आपका आता है इंटर कल्चर एंड लीगल एस्पेक्ट, जिसमें आपको ट्रेडिशनल वेज बताए जाएंगे कुछ, है ना, कम्युनिकेट करने के कल्चरल वेज बताए जाएंगे, कल्चरली कैसे होते हैं कम्युनिकेशन, वो आपको बताया जाएगा। और सेवेंथ पार्ट इसका है, सेवेंथ पार्ट है हाई टेक्नोलॉजी, मतलब कि अब जो हाई एआई टेक्नोलॉजी चल रही है ना, उसके बारे में इस धर पे दिया हुआ है कि एआई को आप कैसे यूज कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी फन टॉपिक ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर में इतना सब कुछ दिया है, कम से कम 60-70 पेजेस का ही चैप्टर है, एंड मैंने उसको इस पार्ट्स में डिवाइड किया, हम इस पार्ट्स वाइज पढ़ेंगे कि इस पार्ट में क्या, इस पार्ट में क्या है, तो वो इजिली आपके माइंड में मैप होती जाएगी। ओके। उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंस को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, पहला पार्ट है हमारा बिजनेस लेटर्स का, ठीक है। सेकंड हमारा, अच्छा बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या है, पहले मैं बता देता हूँ। बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्या है, सारे फॉर्मेट्स, ड्राफ्ट्स, ठीक है, सब कुछ, ये जो चीजें आती है, लेटर्स कैसे लिखना है आपको, ठीक है, जैसे बिजनेस लेटर्स कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन आपको कैसे करना है, एग्रीमेंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, मीटिंग्स और एजेंडाज के मिनट्स कैसे बनते हैं, ठीक है, एजेंडाज कैसे बनते हैं कोई भी मीटिंग के, तो ये सब चीजें हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस में देखते हैं, करस्पॉन्डेंस में देखते हैं, ठीक है। हमको ड्राफ्टिंग कैसे करनी वो इसमें आ रही, ड्राफ्टिंग का जो नेचर है वो हमें इधर पे मिलता है, ठीक है। तो बिजनेस लेटर्स कैसे लिखने हैं, इंटरनल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, उनका फॉर्मेटिंग क्या है, ठीक है, इंटरनल बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ओके। फिर तीसरा पार्ट आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, वेब, इंटरनेट एंड इंट्रानेट, इंटरनेट के बारे में, उसके थ्रू हम कैसे करते हैं, एंड इंटरनेट, इंट्रानेट के बारे में, ये सब अपन पढ़ेंगे तो अपन को क्लियर होगी सब चीजें। उसके बाद ईमेल का कंप्लीट गाइड दी हुआ है, कंप्लीट कवरेज है, ठीक है, ईमेल के बारे में। उसके बाद पांचवा आता है मीटिंग्स के बारे में, जो हमारी बोर्ड मीटिंग जो हम एज अ कंपनी सेक्रेटरी करने वाले हैं आगे जाके, उसके बारे में, मीटिंग्स में मिनट्स कैसे बनेंगे, नोटिस कैसे हमें बनेगा, एजेंडा कैसे बनेगा, ठीक है, मिनट्स कैसे बनते हैं, इस बारे में हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस में पढ़ने वाले हैं। ये सब फॉर्मेटिंग का है, यहाँ पे आपको मैं बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स बताऊंगी, कैसे पढ़ना है उसको, कैसे करना है वो बताऊंगी। एंड फिर मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी दूंगी, आप खुद भी लिखिएगा, खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपको कैसे आंसर्स लिखने। कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के बहुत सारे बस टर्म्स दिए हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, प्लस देयर मीनिंग क्या होता है, बस हमको वो बताया गया है इसमें। एक ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, शायद 15-20 पेजेस का चैप्टर होगा, 10-15 पेजेस का चैप्टर होगा मैक्सिमम, आई सबसे छोटा चैप्टर है पूरे बिजनेस कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन, यहाँ पे खत्म करते हैं, एंड यू विल सी कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी इंग्लिश भी अच्छी होगी, हमारी ड्राफ्टिंग भी इसमें अच्छी होगी, राइट, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा जो कि बहुत जरूरी है। तो वो चीज, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या करिएगा, मैं आपको ना ये पूरा बुक से नहीं पढ़ाने वाली, बुक तो पढ़ेंगे ही हम, स्टडी मटेरियल के हिसाब से पूरे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे ही इसको, ठीक है। बट मैं चाहती हूँ कि आप ना एक बुक, एक अलग से इसके लिए कॉपी ले लो, ठीक है, एंड जो मैं लिखवाती हूँ इसको आप लिखना, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैं आपको बताते जाऊंगी, कुछ होमवर्क है जो मैं आपको दूंगी, क्योंकि इसके लिए आपको एक अलग से कॉपी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगेगी, बहुत सारी लगेगी, ठीक है। अभी तक हमें इकोनॉमिक्स, बिजनेस और अकाउंट से पता है कि आंसर कैसे लिखना है, हमें ये पता है, मोटा मोटा तो पता है कि कैसे लिखना है, अभी तक मैंने आपको शायद पूरी तरीके से अच्छे से बताया नहीं है, बट आपको ये पता है कि आप अकाउंट्स में आंसर्स कैसे लिखोगे, मैं हर एक का फॉर्मेटिंग आपको बताते जाती हूँ, एंड क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है वो भी बताते जाती हूँ। बट इसमें अभी आपको नहीं पता है, ओके।
एक सेकेंड रुकना, एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ, तो इसमें अभी तक आपको ये नहीं पता है कि हमें कैसे इससे आगे बढ़ना है, हमें कैसे इसको आंसर कैसे लिखना है। ओके, तो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इसके लिए एक अलग से कॉपी बनाओ, एंड जो भी मैं देती हूँ, जो बता रही हूँ, वो लिखो, एंड जो मैं होमवर्क देती हूँ वो भी आप करो, उसको प्रैक्टिस करो। एंड आपको ज्यादा लगे तो आप मुझे फोटोज खींच के भी भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। आई कैन चेक इट फॉर यू। ठीक है, उससे आपके लिए हेल्प होगी, आपके लिए हेल्प होगी। ओके, ओके, सो लेट्स स्टार्ट with our first chapter, which is Essentials of Good English. Okay, Essentials of Good English से हम फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन के हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश। ठीक है, पहले 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 मैं आपको पहले सब कुछ यहाँ से बताने वाली हूँ, एक एक चीज लिखवा के पढ़ाने वाली हूँ। देन यू कैन गो बैक एंड हमारे नोट्स पे चेक कर सकते हैं उससे जाके। ठीक है, बट पहले आप यहाँ पे जो मैं समझाने वाली हूँ, जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, पहले आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद आप जाके नोट्स देखोगे। ओके, तो पहले अपन यहाँ से समझते हैं। 1 सेकेंड। सबसे पहला टॉपिक जो आता है, जो सबसे पहला टॉपिक आता है, हमने सबसे पहले इसको 3 फेजेस में डिवाइड करके रखा है। पहला हमारा है ग्रामर फेज का, फेज 1। ठीक है, सेकंड हमारा वोकेबुलरी फेज है। ओके, एंड तीसरा हमारा है कॉम्प्रिहेंशन वाला फेज। ठीक है ना। हम सबसे पहले ये वाला हिट करने वाले, ग्रामर फेज हिट करने वाले सबसे पहले। ठीक है, तो ग्रामर फेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ग्रामर में जो आपने आज तक ग्रामर पढ़ी है वही पढ़ने वाले, वो जो आपने आज तक ग्रामर पढ़ी है वही पढ़ने वाले। कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है, सेंटेंस में अलग अलग चीजें क्या होती हैं। ठीक है, कैसे आप बात करते हो, कैसे आप सही तरीके के टेंसेस यूज करते हो, हैव, हैज, विल, शैल, कैसे आप यूज करना चाहते हो वो। तो वो सब चीजें इसमें है, ग्रामर में है। कि आपको सही ग्रामर बोलनी है, सही ग्रामर लिखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है हाउ द वे यू स्पीक। हाउ द वे यू स्पीक, दैट इज कॉल्ड स्पीच। ठीक है, आप अगर ढंग से, जैसे कि मैंने बोला कल, मैंने जैसे बोला कि कल अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड क्लास 2 बजे, अलग अलग चीजें ऐसे बोलते जा रही हूँ, बहुत ही जंबल वर्ड से बोल रही हूँ कि 2 बजे, कल, इकोनॉमिक्स क्लास, परसों इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, ऐसे मैंने अलग अलग चीजें बता रही हूँ आपको। क्या ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन पा रहा है? क्या एक प्रॉपर सेंटेंस बन पा रहा है? नहीं। जब तक मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पता लगे कि मुझे कैसे बोलना है, कैसे वर्ड्स को फॉर्म करना है, किसके बाद क्या बोलना है, तब तक मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को कैसे कम्युनिकेट करना है। मैं सही कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाऊंगी अगर मैं सही ग्रामर यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि कल क्लास होगी होगी या कल क्लास होने वाली है, तो उसका मतलब क्या है कि कल क्लास होने वाली है, कल होगी, है ना। टुमारो द क्लास विल बी कंडक्टेड, टुमारो द क्लास विल बी कंडक्टेड। ठीक है, तो मतलब कि कल क्लास कंडक्ट होगी, फ्यूचर टेंस मैंने बोला, फ्यूचर टेंस बोला कि कल क्लास कंडक्ट होगी। ओके, मैंने आपको बताया कि टुमारो द क्लास विल बी कंडक्टेड, मतलब आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। ओके, सो हमें सही ग्रामर यूज करना आनी चाहिए, जिससे हम सही तरीके से सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाए ऑन अ डेली बेसिस। बिजनेस में तो आपको सही ग्रामर यूज करनी ही है,
बट ऑन अ डेली बेसिस भी आपको सही ग्रामर आनी चाहिए जिससे आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर सको। ओके, यस। सो पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ग्रामर के हिसाब से हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। 8 पार्ट्स होती है स्पीच के, ठीक है। हर एक सेंटेंस स्पीच में हम जब बात करते हैं तो उसकी एक पार्ट्स होता है, ठीक है, ठीक है। क्या क्या होता है? पहला होता है नाउन, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा होता है प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा होता है एडजेक्टिव। चौथा होता है वर्ब। पांचवा होता है एडवर्ब, ठीक है। सिक्स्थ होता है प्रपोजिशन। सेवेंथ होता है कंजंक्शन। एंड लास्ट होता है इंटरजेक्शन। और ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बचपन से पढ़े हुए हैं। क्या आपको कोई दिक्कत है इन सब में? क्या आपको कोई दिक्कत है कि आपने आज तक ये वर्ड सुने ही नहीं है कि क्या होता है प्रपोजिशन, क्या होते हैं वर्ब्स, क्या होता है प्रोनाउंस? क्या आपको नहीं पता? हम सबको पता है, हमने सबने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर में हमने सबने पढ़ा है बचपन से। तो क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रही है अभी? क्या डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, क्योंकि अभी हम इस सबको पढ़ेंगे और फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इन सबको पढ़ेंगे और फटाफट इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, राइट? कर लेंगे, यस। तो सबसे पहला जो हमारा आता है टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड पहला आता है, दैट इज कॉल्ड नाउन्स, ठीक है। नाउ व्हाट आर नाउन्स, ठीक है। बचपन में एक गेम खेला है, गेम खेला है, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये गेम खेला है। हम दोस्तों के साथ एक गेम खेलते थे, ये वाला नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला। उसमें क्या करते थे कि कोई भी एक वर्ड हमने किसी ने अपने मन में वर्ड्स बोलना स्टार्ट किया, लेटर्स बोलना स्टार्ट किए, A B C D। हम लोग स्टॉप करते हैं, मान लो मैं डी पे स्टॉप हुआ, तो मेरे पास आया डी, सबके पास आ गया डी। तो डी से सब लोग पहले डी से नाम लिखेंगे, डी से प्लेस लिखेंगे, डी से एनिमल लिखेंगे, डी से थिंग लिखेंगे। क्या लिख रहे हैं? नाम लिख रहे हैं सबका, नाम लिख रहे हैं सबका। मतलब कि नेम, नेम कोई नेम लिख दिया, मान लो कि दीपक, ठीक है, तो किसी ने डी से दीपक लिख दिया। प्लेस क्या होगी? मतलब मान लो कि दिल्ली, ठीक है। एनिमल क्या होगा? डॉग, ठीक है। थिंग क्या होगा? मान लो डेस्क, है ना, दिस इज अ थिंग। हाँ, यस, ठीक है। तो ऐसा लिख दिया, ओके। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब है नाउन्स। ये सब है नाउन्स। तो क्या आप आज के बाद बोलोगे कि क्या होते हैं नाउन्स? नाउन्स क्या होता है? जिस किसी का भी कुछ भी नाम हो, दैट इज अ नाउन, ठीक है। नाउन इज नेम ऑफ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ठीक है। और एनी फीलिंग, कोई फीलिंग भी आप इसमें ऐड कर दो, जैसे कि हैप्पी, सैड, एंग्री, ओके। ये सब भी किसी भी चीज का कोई नाम है, किसी भी चीज का कुछ नाम है, दैट इज अ नाउन, ठीक है। नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज को नाम देना। जैसे मेरा नाम है प्रियल, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम है, कंपनी कंपनी का नाम क्या है? लीगल लेंस अकेडमी, ओके। आपका नाम जो भी होगा, ठीक है, तो वो। सो हर किसी का एक नाम होता है, एंड उस नाम को ही बोलते हैं। नाम का मतलब होता है नाउन, नाम का मतलब होता है नाउन। फॉर एग्जाम्पल राहुल, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, दीपक, दिल्ली, डॉग, ठीक है। राहुल इज अ नाउन, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई, किसी जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या बोलेंगे अपन, कैट, किसी एनिमल का नाम है कैट, ओके। चेयर, किसी थिंग का नाम है, मोबाइल, किसी थिंग का नाम है, दिस इज दिस इज नाउन। और मान लो कि हैप्पीनेस, सैडनेस, ये कुछ फीलिंग्स हैं, ओके। हैप्पीनेस, सैडनेस, ये कुछ फीलिंग्स हैं। ये भी होती हैं, थिंग जो होती है, सॉरी, थिंक फीलिंग जो होती है, दैट इज ऑल्सो
नाउन। सो दीज आर द नाउन। आपका नाम, किसी जगह का नाम, आपके पेट का नाम, ये इस चीज का नाम, इस चीज का नाम क्या है? इस चीज का नाम पेन है, ठीक है, इसको पेन बोलते हैं। तो किसी चीज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज नाउन। ठीक है, दैट इज नाउन। ये होता है नाउन। ओके, अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे इससे ही, विच इज टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के चार प्रकार होते हैं। नाउन के चार प्रकार होते हैं। देखें क्या क्या प्रकार होते हैं। चार प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा होता है कॉमन नाउन। ठीक है। तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। एंड चौथा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नाउन के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, किसी का प्रॉपर कोई नाम। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक किसी चीज का नाम हो, स्पेसिफिक नाम। ठीक है, किसी का स्पेसिफिक नाम होना चाहिए, कोई स्पेशल नाम होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम प्रियल है, तो मेरा स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन क्या हो गया? प्रियल। ठीक है, मेरा नाम क्या हो गया? प्रियल। ओके। जैसे मेरी कंपनी है, कंपनी बोल दिया तो वो कॉमन हो गया। कंपनी बोल दिया तो क्या कॉमन हो गया? जो कि जनरल हो गया, जनरल नाउन। ठीक है, जनरल किसी का नाम, किसी का भी, किसी, मतलब किसी की भी बात हो सकती है। मैंने बोला कि मैं इस कंपनी में काम करती हूँ, किस कंपनी में काम करती हूँ? कंपनी इज अ कॉमन नाउन। ठीक है, कंपनी इज अ कॉमन नाउन। कंपनी इज अ कॉमन नाउन। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखती हूँ मैं। कंपनी इज अ कॉमन नाउन, मतलब कंपनी तो कोई भी हो सकती है ना। अगर इस कंपनी का मैं नाम लिख दो यहाँ पे, लीगल लेंस एकेडमी, तो ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। ये क्या हो गई? प्रॉपर नाउन। स्पेसिफिक नाम हो गया किसी चीज का, कि हम उस चीज को उसी नाम से बुलाते हैं। जैसे मैं एक लड़की हूँ, एक लड़की, लड़की क्या हो गई? लड़की हो गई जनरल। ठीक है, जनरल नाम हो गया। एक लड़की है, बट उस लड़की का नाम प्रियल है। ठीक है, उस लड़की का नाम प्रियल है, तो वो कौन हो गई? रियल हो गया प्रॉपर नाउन। किसी का प्रॉपर नाम होना, किसी का स्पेसिफिक कुछ नाम होना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और वही कॉमन नाउन क्या हुआ? किसी का भी कोई कॉमन, वो किसी कॉमन चीज में आता है, वो किसी कॉमन चीज में आता है। मान लो कि ये पेन है, ये पेन कॉमन हो गया, बट ये एक्सपी का पेन है, ये एक्सपी का पेन है, तो एक्सपी इज द प्रॉपर नाउन। एक्सपी इज द प्रॉपर नाउन। ओके। तो जैसे कि ये जो नाम हो गए, किसी जगह का नाम हो गया, दिल्ली, कि हम उस जगह गए। कौन सी जगह गए? दिल्ली गए, तो दिल्ली उसका प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। वहीं यहाँ पे अगर आप बोल दो कि हम उस सिटी गए थे, तो सिटी क्या हुई? सिटी जनरल हो गई, सिटी तो हर जगह पर है ना। उसका प्रॉपर नाउन बताओ, प्रॉपर नाउन बताओ क्या है? सिटी मतलब कि मुंबई, है ना। मुंबई गए थे हम उस सिटी गए थे। सिटी मतलब कॉमन हो गया, बट हम मुंबई गए थे मतलब प्रॉपर नाउन हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट, विच इज कलेक्टिव नाउन। थर्ड होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब किसी ग्रुप का नाम, नेम ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, नेम ऑफ अ ग्रुप। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गया? क्लास। वो क्लास है, कौन सी क्लास है? क्लास, वो सी एस की क्लास है, तो सी एस इज अ प्रॉपर नाउन। क्लास इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके। टीम, एक ग्रुप को नाम दे दिया। ठीक है। ज्यूरी, एक ग्रुप को नाम दे दिया। ओके। कमिटी, एक ग्रुप को नाम दे दिया। कमिटी का नाम बता देंगे, देन इट वुड बी अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, बट कमिटी है, वो एक कमिटी है, मतलब कि कलेक्टिव नाउन हो गया। एक ग्रुप ऑफ पीपल को नाम दे दिया, दैट इज कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि फीलिंग्स की बात करता है, फीलिंग्स की या क्वालिटी की, फीलिंग्स की, क्वालिटी की। ठीक है, दैट यू कांट टच, दैट यू कांट टच। जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, उसकी, उसका नाम। जैसे कि एग्जाम्पल, ट्रस्ट। ट्रस्ट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पी, हैप्पी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सैड,
जिस चीज को हम टच नहीं कर सकते, जिस चीज को हम फील कर सकते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इसमें टच टेस्ट आता है कि आप जिस चीज को टच कर सकते हो, दैट इज एन दैट इज दैट जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको आप टच नहीं कर सकते, दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गए। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ओके, डू यू गाइस अंडरस्टैंड इट? यस। तो चलो अब एक सेंटेंस देते हैं अपन, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसे समझते हैं कि नाउन्स क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल है कि राहुल बॉट अ मोबाइल इन दिल्ली। ना आप बताओ कि इसमें कौन कौन से नाउन है, कौन कौन से नाउन है। पहला नाउन है राहुल, ठीक है, विच इज अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा नाउन हाँ समझ में आ गया, दिल्ली। दिल्ली भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। किस बारे में बात कर रहा है, प्लेस के बारे में बात कर रहा है ना। और यहाँ पे ये पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक और नाउन आता है इसमें, वो विच इज मोबाइल, जो कि एक थिंग है ना। एंड इट इज अ कॉमन नाउन, मोबाइल इज अ कॉमन नाउन। ओके, मोबाइल तो बहुत, सब सारे मोबाइल ही है, सबका सबका नाम मोबाइल ही है। ठीक है, सारे जितने मोबाइल से मोबाइल ही है, बट उनका एप्पल का फोन है, मतलब इट्स अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, सैमसंग का फोन है, उसके पास सैमसंग है ना, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, सो यहाँ पे नाउन्स क्या क्या हुए, टिक टिक जो मैं आपको इसको बताने वाली हूँ, इसके लिए टिक टिक क्या है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे ही लिखो, हिंदी में ही लिखो। ठीक है, तो याद रहेगा, आप अभी अपनी बुक में लिख रहे हो, आप हिंदी में लिख सकते हो। तो किसकी बात हो रही है, तो राहुल की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, राहुल की बात हो रही है, तो राहुल इज अ नाउन। ठीक है, जगह कौन सी है ना, किस जगह की बात हो रही है, तो दिल्ली की बात हो रही है, तो जगह इज अ नाउन। ओके, उसके बाद किस चीज के बात हो रही है, किस चीज की, चीज इज अ थिंग। ठीक है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है, तो मोबाइल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, तो दैट इज अ नाउन। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक था, है ना। इस क्वेश्चन का ट्रिक था, आप किस ट्रिक से नाउन समझ सकते हो। ठीक है, तो सेम मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, लेट्स फाइंड, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सीमा इज रीडिंग अ बुक। नाउन बताओ, सर सोचो इसमें नाउन क्या है, सोचो इसमें नाउन क्या है। पहला नाउन तो हो गया सीमा, किसी का नाम है वो, पर्सन का नाम है ना। दूसरा हो गया बुक, थिंग है। ठीक है, तो ये दो तो नाउन हो गए। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, द डॉग इज रनिंग इन द पार्क। ओके, अब इसमें इसमें क्या क्या नाउन्स है, पहले डॉग हो गया, किसी एनिमल का नाम हो गया। ओके, पार्क हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, कॉमन नाउन है बट किसी प्लेस का नाम है। ठीक है, पार्क होना। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट। तो ऑनेस्टी क्या हो गई, ऑनेस्टी क्या हो गई, ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट, ऑनेस्टी क्या हो गई, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मतलब एक फीलिंग की बात कर रहा है। ठीक है, फीलिंग की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। समझ में आ रहा है नाउन्स क्या क्या है, नाउन समझ में आ गए कि क्या है। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, सो जब जब मैं पानी पी रही हूँ, आप भी पानी पियो। ठीक है, टेक योर वाटर इनटेक वेरी सीरियसली, टेक योर वाटर इनटेक वेरी सीरियसली। ओके, समझ में आ रहा है कि नाउन्स क्या होते हैं, वेरी इजी। नाउन्स तो हमें बचपन से पढ़े आ रहे हैं, हमको पता है कि नाउन्स क्या होते हैं, है ना, हमको पता है। ओके, अब ये बताओ कि कॉमन नाउन से अगर प्रॉपर नाउन बनाना है, मैंने अभी आपको बताया कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन, एग्जाम्पल देते देते सिखाया था कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना है तो कैसे बनता है, जैसे कि हम किसी बैंक की बात कर रहे हैं, किसी भी बैंक की बात करें तो कॉमन नाउन। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो दिस इज अ प्रॉपर नाउन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब एक पर्टिकुलर चीज की जो नाम है, स्पेसिफिक नाम, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
अगर हम किसी सिटी की बात कर रहे हैं तो सिटी इज अ कॉमन नाउन। सब 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 बहुत सारी सिटीज है, किसकी बात कर रहे हो? अगर हम स्पेसिफिक किसी जगह की बात करें, जैसे मुंबई की हो गई, दिल्ली की हो गई, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके। उसके बाद हम किसी भी रिवर की बात कर रहे हैं। रिवर मतलब कोई भी रिवर हो सकती है, गंगा, यमुना, कोई भी रिवर रिवर हो सकती है, राइट? तो अगर हम सिर्फ गंगा की बात कर रहे हैं, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। सॉरी। ओके। उसके बाद कंपनी। कंपनी का मैं एग्जांपल बताई थी कि हम सिर्फ बोले कि हम उस कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी तो बहुत सारी है, किसी को क्या पता कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर मैं नाम बोला कि मैं इन्फोसिस में काम करती हूँ, कि मैं रिलायंस में काम करती हूँ, अब ये क्या हो गया, ये प्रॉपर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक हो गया। जहां स्पेसिफिक चीज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जहां हम कॉमनली बात कर रहे हैं, दैट इज अ कॉमन नाउन। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? इज नाउन क्लियर? नाउन क्लियर है क्या आपको? बस हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोनाउंस, देन विल गो बैक टू आवर स्टडी मटेरियल एंड उससे एक बार रीड करेंगे, ठीक है? दूसरा टॉपिक आता है हमारा, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा, विच इज कॉल्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड, इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, किसकी जगह पे यूज हो रहा है? जो नाउन की जगह पे यूज होता है। ओके। जो नाउन की जगह पे यूज होता है, उसको बोलते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे यूज होता है, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। अब बताओ, एक चीज बताओ कि वाई डू वी यूज प्रोनाउंस? हम तो सिर्फ नाउन से भी काम चला सकते हैं ना, हमें क्यों प्रोनाउंस चाहिए? वाई डू वी यूज प्रोनाउंस? ओके। अब मैं एक चीज बोलूं कि Priya is a teacher. Priya teaches in Legal and Academy. Priya is a good teacher. Priya teaches a lot of students. Priya teaches on YouTube. ठीक है? क्या हो रहा है? मैं बार बार नाउन यूज कर रही हूँ, प्रियल 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 प्रियल, तो इट इज गेटिंग बोरिंग। ओके, इट इज गेटिंग बोरिंग, और सेंटेंस मजा भी नहीं आ रहा ना सुनने में, सुनने में मजा नहीं आ रहा, आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो सुनने में। ठीक है? तो हम एक ही चीज को बार बार रिपीट ना करें। ठीक है? अगर 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 इफ वी कीप ऑन रिपीटिंग, ये सब आपको लिखना है ना, ये सब आप लिखोगे तो बाद में सब पढ़ोगे तो आपको क्लिक होगा, याद होगा, कि ग्रामर ना सबको याद करने में अच्छी नहीं लगती है कि वो क्या मतलब होता है, इसलिए इसको लिखो, इसको लिखो कि अब जब जब पढ़ो आपको समझ में आ जाए पढ़ते साथ ही कि हमने क्या पढ़ा था। इफ यू कीप यूजिंग नाउन्स ऑन रिपीट, ठीक है, इट विल गेट इट विल गेट बोरिंग, ये बोरिंग हो जाएगी। बार बार हम एक ही चीज को रिपीट करते जाएंगे, इट विल गेट बोरिंग फॉर अस। ठीक है, इट विल गेट बोरिंग फॉर अस। ओके। तो क्या, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वही बताती हूँ, कि एग्जाम्पल है, राहुल इज अ गुड बॉय। ओके। राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है। राहुल स्टडीज डेली। ओके। ठीक है। राहुल प्लेज क्रिकेट। मतलब मैं राहुल की बात करी हूँ तो राहुल का बार 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 नाम यूज करे जा रही हूँ, बार बार रिपीटेड रिपीटेड उसका नाम यूज करा रही हूँ। बट अगर मेरे पास प्रोनाउन है, बट विथ प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन यूज करती हूँ बार बार नाउन यूज करने की जगह पे, तो मैं क्या बोलूंगी? तो मैं सेंटेंस को क्या बोलूंगी? राहुल इज अ गुड बॉय। एक बार मैंने बता दिया कि मैं राहुल की बात कर रही हूँ, प्रोनाउन को यूज कर लिया। ठीक है। ही स्टडीज डेली। ओके। ही स्टडीज डेली एंड ही प्लेज क्रिकेट। अब क्या किया मैंने? ही का यूज किया। मैं राहुल के जगह पे, राहुल जो एक नाउन था, उसकी जगह पे ही का यूज कर रही हूँ। तो ये ही क्या है? दिस इज अ प्रोनाउन। जो मैं नाउन की जगह पे यूज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। इस एग्जाम्पल समझ में आया कि जो नाउन की जगह पे मैं यूज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो प्रोनाउंस के कॉमन प्रोनाउंस एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कौन कौन से प्रोनाउंस हैं।
जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, दे, ओके। ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। अब कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी हैं। ओके, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़े थे, तो कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी हैं। ओके, कुछ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस भी हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के प्रोनाउंस हैं। तीन टाइप के। पहला कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। एंड तीसरा कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। पर्सनल का मतलब होता है किसी पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? किसी पर्सन से रिलेटेड है। दैट इज कॉल्ड पर्सन। ठीक है। इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग। ठीक है। किसी स्पेसिफिक चीज की जब हम बात करते हैं, जब हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? ही, शी, इट, हिम, हर, है ना? हिम, हर, वी, देम, आई, यू। ठीक है। ये सब जब हम यूज कर रहे हैं किसी भी नाउन की जगह पे, तो दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ओके। अब ये इतनी जो डिटेल में चीजें बता रही हूँ ना, ये तुम्हारे मॉड्यूल में है नहीं। मॉड्यूल में है नहीं, मैं तुमको सिर्फ समझा रही हूँ अच्छे से ग्रामर। ओके। क्योंकि ये डिटेल में नहीं है, बट ये डिटेल तुमको समझ में अगर आएगी ही नहीं, तो मैं ग्रामर कैसे समझ में आएंगे? ओके। पानी पी लो, जैसे मैं पी रही हूँ, पानी पी लो। ओके। रिलेटिव क्या होता है? इट एक्ट एज अ प्रोनाउन, but it connects two parts of a speech, a sentence. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माई लाइफ। जब हम किसी के ऐसे रिलेशन में बात करते हैं जहां पे हम क्वेश्चन को यूज करें, क्वेश्चन के फिगर को यूज करें, हु, व्हाट, ठीक है, व्हेन, जब हम ये यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। जब हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं किसी वजह से, किसी एक वर्ड से, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रोनाउन। ओके। जब हम दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माई लाइफ। ओके। हम बॉय की बात कर रहे हैं, हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं। ठीक है। बट हम उसको प्रोनाउन के बीच, हम दो सेंटेंस को प्रोनाउन से जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माई लाइफ। ये वो लड़का है जिसने मेरी लाइफ सेव करी है। जिसने, हम दो तरीके से बोल सकते, दिस इज अ बॉय ही सेव्ड माई लाइफ। वो भी सही होता। बट वहां पे वो अलग अलग सेंटेंस बनता है। दिस इज अ बॉय फुल स्टॉप, ही सेव्ड माई लाइफ फुल स्टॉप। अगर हम इन दो सेंटेंस को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? दिस इज अ बॉय हु सेव्ड माई लाइफ, हु सेव्ड माई लाइफ। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आता है पॉजिटिव का मतलब होता है जहां पे ओनरशिप की बात आती है। ओनरशिप की बात आती है। ठीक है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है इट शोज द दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। कि कोई चीज किसी को बिलोंग करती है तो वहां पे ओनरशिप की बात आती है, उसको बोलते हैं पजेसिव। पजेसिवनेस होना। जैसे कि माइन, आर्स, ठीक है, योर्स, हिज, हर, ओके, देयर, इट्स, है ना? ये सब होते पजेसिव। जैसे कि आ, हाँ, जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। ठीक है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। ओके। मतलब मैं पजेसिव प्रोनाउन यूज कर रही हूँ उस बुक के साथ, दिस बुक इज माइन। ठीक है। दैट दैट हाउस इज आर्स, दैट हाउस इज आर्स। ओके। वहां पजेसिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ओके। पजेसिव प्रोनाउंस के साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी
यूज नहीं होता है। कभी भी पॉजिटिव नहीं, कभी प्रोनाउंस के साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। आप नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं, ठीक है। राहुल्स, राहुल्स क्या ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे? राहुल्स ऐसे लिखोगे, पर ठीक है। बट आर्स अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि ऐसे लिखोगे? ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे आर्स। और राहुल्स में अपोस्ट्रोफी लगाओगे। तो नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी लगाते हो, प्रोनाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हो। प्रोनाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते हो। ओके। सो हम आज दो चीजें पढ़ी एंड हमने अपना स्ट्रैटेजी देख ली थी। नाउन्स एंड प्रोनाउंस हमने पढ़ लिया। ओके। एक बार हमारा जो स्टडी मटेरियल से गो थ्रू कर लेते हैं। अभी मैंने इसको एक्चुअली स्टडी मटेरियल को इसमें डाउनलोड नहीं किया, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में एक बार हम स्टडी मटेरियल गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। एंड तब हम पहले नाउन्स और प्रोनाउंस को गो थ्रू करेंगे, देन उसके बाद की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको फटाफट कंप्लीट करेंगे। आई थिंक टू क्लासेस में, या हाँ 2 से 3 क्लासेस में हमारा ग्रामर पोर्शन जो फर्स्ट चैप्टर का है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। वो कंप्लीट हो जाएगा विथ स्टडी मटेरियल, ठीक है। जितना भी स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल्स होंगे हम सब देख लेंगे। जो भी उसमें लिखा होगा सब चीज हम कंप्लीट कर लेंगे, सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके। सो यस, अभी तक के लिए यहाँ पे हम रुकते हैं एंड we'll meet in next class. तब तक के लिए बाय बाय।